तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। दंडकारण्य के घने जंगलों के बीच अश्रुपुर नाम का एक विचित्र गांव था। इस गांव की भूमि इतनी कठोर और पथरीली थी कि वहां कोई भी पौधा नहीं उगता था। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ के लोगों की आंखें सूखी थीं। वे चाहकर भी रो नहीं सकते थे। न दुख में उनके आंसू निकलते थे, न अत्यंत सुख में। गांव वाले इसे एक श्राप मानते थे, क्योंकि बिना आंसुओं के उनके हृदय भी पत्थर की तरह सख्त हो गए थे। इसी गांव में करुणा नाम की एक छोटी बालिका रहती थी। करुणा का मन बहुत कोमल था, लेकिन वह भी अपनी आंखों की इस जड़ता से परेशान थी। गांव के मंदिर में महादेव की एक प्रतिमा थी, जिसे पाषाणेश्वर कहा जाता था। वह मूर्ति एक खुरदरे और काले पत्थर की थी, जिसमें कोई चमक नहीं थी। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। धरती फटने लगी और पशु पक्षी प्यास से मरने लगे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि यदि हम महादेव के सामने रोकर अपनी व्यथा सुनाएं, तो शायद वे पसीज जाएं। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सबने रोने की कोशिश की, लेकिन किसी की आंखों से एक बूंद भी पानी नहीं निकला। उनके हृदय में दर्द तो था, पर अभिव्यक्ति का मार्ग बंद था। करुणा ने मंदिर के पास लगे एक सूखे पारिजात के पेड़ को देखा, जो मुरझा चुका था। उसने सोचा, यदि महादेव को हमारी आंखों का जल नहीं मिल सकता, तो क्या मैं उन्हें अपने प्रयास का अर्पण कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। करुणा जंगल गई और वहां से सूखी हुई लकड़ियां और नुकीले पत्थर ले आई। उसने उन पत्थरों को आपस में रगड़ना शुरू किया, ताकि वह महादेव के लिए स्नेह तेल निकाल सके। उसके हाथ छिल गए, खून निकलने लगा, पर वह रुकी नहीं। वह महादेव की प्रतिमा के सामने बैठकर कहने लगी, प्रभु, मेरी आंखों में तो जल नहीं है, पर मेरे हाथों में परिश्रम का अर्घ्य है। आप इस पत्थर के हृदय को पिघला दीजिए, ताकि यह धरती फिर से हरी हो सके। पूरी रात वह बालिका पत्थरों को रगड़ती रही। अचानक उसके परिश्रम के ताप से उस काले पत्थर की प्रतिमा से एक बूंद टपकी। वह पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे पिघलने लगी और उसमें से जल की एक पतली धारा फूट पड़ी। जैसे ही वह दिव्य जल करुणा के हाथों पर पड़ा, उसके भीतर की जड़ता टूट गई। करुणा की आंखों से पहली बार आंसू निकल आए। वह कोई साधारण पानी नहीं था, बल्कि वह उसकी आत्मा का समर्पण था। जैसे ही करुणा का पहला आंसू धरती पर गिरा, सूखी हुई जमीन से अंकुर फूटने लगे। साक्षात अश्रुकेश्वर महादेव प्रकट हुए। उनके नेत्रों में अपार करुणा थी और उनके मस्तक से गंगा की एक कोमल धारा बह रही थी। महादेव ने कहा, ग्रेटर देन करुणा। संसार समझता है कि पत्थर की मूर्ति जड़ है, लेकिन जड़ तो मनुष्य का अहंकार है, जो उसे रोने नहीं देता। आंसू कमजोरी नहीं, बल्कि हृदय की वो पवित्रता है, जो पाषाण को भी पिघला सकती है। तुमने अपने श्रम और पीड़ा से मेरे भीतर के स्रोत को खोल दिया है। ग्रेटर देन। महादेव के स्पर्श से पूरे गांव वालों की आंखों की जड़ता समाप्त हो गई। लोग रो पड़े, अहंकार के मिटने पर मुक्ति के एहसास में। गांव की पथरीली जमीन अब उपजाऊ बन गई और वह सूखा पारिजात का पेड़ फूलों से लद गया। अद्भुत बात यह हुई कि उस दिन के बाद से उस गांव का नाम नेत्रपुर पड़ गया। वहां के लोग आज भी मानते हैं कि सच्ची प्रार्थना वह है जो पत्थर को भी नम कर दे। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला जल अब पत्थर से सोख लिया जाता है और भक्तों को शांति प्रदान करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारी करुणा और परिश्रम अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हैं, तो स्वयं महादेव हमारे दुखों को हरने के लिए पत्थर से भी प्रकट हो जाते हैं। नेत्रपुर में आभर और हरियाली थी और लोगों के मन कोमल हो चुके थे। लेकिन इस बदलाव की चर्चा जब पड़ोसी राज्य के शक्तिशाली सेनापति वज्रबाहु तक पहुंची, तो उसने इसे राज्य के लिए खतरा माना। वज्रबाहु का मानना था कि योद्धा की आंखों में आंसू उसकी कमजोरी है। उसने सोचा, यदि मेरे सैनिक भी नेत्रपुर के लोगों की तरह कोमल हृदय हो गए, तो युद्ध कौन लड़ेगा। वज्रबाहु अपनी विशाल सेना के साथ नेत्रपुर पहुंचा। उसने मंदिर को घेर लिया और गरज कर कहा, मैं इस अश्रुकेश्वर के प्रभाव को खत्म कर दूंगा।
मैं इस मंदिर की उस धारा को सुखा दूंगा जिसने योद्धाओं को भावुक बना दिया है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मंदिर के चारों ओर तप्त अग्नि, तीखी आग जला दी जाए ताकि वह जल की धारा सूख जाए। देखते ही देखते मंदिर के चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। गर्मी इतनी बढ़ गई कि करुणा और गांव के लोग मंदिर के भीतर फंस गए। करुणा ने देखा कि उस दिव्य धारा का जल धीरे धीरे कम हो रहा था। वज्रबाहु हंसकर बोला, देखो, तुम्हारी करुणा इस आग के सामने टिक नहीं पा रही। जल सूख रहा है, अब तुम भी पत्थर बन जाओगे। करुणा ने डरने के बजाय एक अद्भुत कार्य किया। उसने गांव वालों से कहा, महादेव को बचाने के लिए हमें बाहरी जल की नहीं, अपने भीतर के उस ताप की जरूरत है जो दूसरों के लिए जलता हो। उसने सभी गांव वालों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर मौन प्रार्थना करने को कहा। इस बार उन्होंने अपने लिए नहीं, बल्कि उन सैनिकों के लिए प्रार्थना की जो बाहर खड़े होकर आग जला रहे थे। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु, इन सैनिकों के हृदय की आग को शांत कीजिए, हमारे मंदिर की नहीं। जैसे ही लोगों के मन में शत्रु के प्रति भी करुणा जागी, मंदिर के भीतर की वह जल की धारा अचानक हिम धुएं में बदल गई। वह धुआं आग की लपटों से टकराया, लेकिन उसे बुझाने के बजाय उसने आग की गर्मी को सोख लिया और उससे एक दिव्य प्रकाश में बदल दिया। तभी साक्षात महादेव करुणाकर रूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल नहीं, बल्कि एक कलश था। महादेव ने वज्रबाहु की ओर देखा और कहा, ग्रेटर देन वज्रबाहु, जिस शस्त्र को तुम कमजोरी समझते हो, वही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। आग केवल जलाना जानती है, पर आंसू शुद्ध करना जानते हैं। जिसने शत्रु के लिए भी अपनी आंखों में जल रखा है, उसे संसार की कोई भी अग्नि पराजित नहीं कर सकती। ग्रेटर देन। महादेव ने अपने कलश से एक बूंद उस आग पर डाली। जैसे ही वह बूंद गिरी, सारी आग फूलों की वर्षा में बदल गई। वज्रबाहु के सैनिक जो लड़ने आए थे, अचानक अपने हथियार नीचे रखकर रोने लगे। उनके कठोर हृदय पहली बार पिघले थे। वज्रबाहु ने देखा कि उसके सैनिकों की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वज्रबाहु का अहंकार टूट गया। उसने महसूस किया कि असली जीत भूमि जीतने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की कठोरता को जीतने में है। उसने महादेव के सामने समर्पण कर दिया और अपनी तलवार मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा दी। अद्भुत बात यह हुई कि उस दिन के बाद वह मंदिर अभय अश्रु धाम कहलाने लगा। वहां की वह दिव्य धारा कभी नहीं सूखी। आज भी यह माना जाता है कि यदि कोई सैनिक या योद्धा वहां जाता है, तो उसे युद्ध की कला नहीं, बल्कि शांति की कला प्राप्त होती है। करुणा ने सबको सिखाया कि जो आंसू केवल अपने लिए गिरे हुए दुख हैं, पर जो दूसरों के लिए गिरे हुए साक्षात महादेव का अभिषेक है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।